हेयर ऑयल है तो उनका पर दावा जो है वो बहुत ड्रामेटिक है, बहुत ज़्यादा है। उसमें है क्या कि देखिए बाल का अपना एक बायोलॉजी होता है, हेयर हमारा अफेक्टेड होता है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है जेनेटिक्स जो हमारे हेयर को अफेक्ट करता है। हेलमेट इसलिए यूज़ नहीं करते, बोले भैया गंजा हो जाएंगे, बाल झड़ जाते हैं हेलमेट यूज़ करने से। तो उसका क्या तरीका है, क्या उसका उपाय है कि हेलमेट भी यूज़ कर लो, उनके बाल भी ना झड़े? सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करना। जी, लाइफस्टाइल फॉलो करना यानी रात में टाइम से सोएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यंग यूथ जो मेरे पास पेशेंट भी आते हैं और रात में 1 बजे तक 2 बजे तक इंस्टाग्राम कर रहे हैं, सोशल मीडिया देख वो रहे तो हैं। बड़ा तकलीफ है मैडम, हर घर में ही प्रॉब्लम है। तो उसके कारण क्या, अगर आप स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही है तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में आता यानी कि है। नींद पूरी नहीं होने के पीछे भी बाल। सिर्फ नींद नहीं है, लेकिन दावों की सच्चाई को लेके नहीं, वो उतना वो जो दिखा रहे हैं वो नहीं, पर जो रीजन है आपके बाल का, हेयर मैडम वो दिखाते बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे बाल, लड़कों के भी बाल दिखाते हैं वो तो वो मैं बोल रही हूँ ना, वो बहुत ही ड्रामेटिक मार्केटिंग है, बहुत ही। मैम बहुत सरल शब्दों में अगर जाना चाहे, लड़कियां बहुत परेशान होती है कि उनके बाल छोटे हैं, उनके बाल में बहुत प्रॉब्लम है, तो उन्हें किन बातों को लेके, चलो जिनके बाल झड़ रहे हो तो उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या चेंज करने की जरूरत है, उनके खान पान में क्या चीज़ें? जैसे जिनके बाल छोटे हैं या बाल ग्रो नहीं करता, बहुत लड़कियों का कंप्लेन होता है कि मेरे बाल ग्रो नहीं करते। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं या फिर सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं तो आपके सामने वो ऐड पक्का आया होगा जिसपे दावा किया जाता है कि आदिवासी हेयर ऑयल आपके लिए बहुत सही है। अगर आप गंजे हैं तो बाल उगाने के लिए वो बहुत सही तेल है। इसके अलावा बाल लंबे करने हैं उसके लिए भी ऑयल सही है, ऐसा दावा किया जाता रहा है और लगातार ये वीडियो सोशल मीडिया में आपने खूब सारे देखे होंगे। लेकिन किसी ने जानने की ये कोशिश नहीं की ये कितना सही है। क्या आदिवासी हेयर ऑयल लगाने से वाकई में बाल बड़े हो जाते हैं, गंजापन दूर हो जाता है? तो इन सारे सवालों के जवाब हमारे साथ डॉक्टर यशोपेंद्र मैडम मौजूद हैं जो इस बारे में बताएंगे। मैम आपके सामने भी वो ऐड आया होगा आदिवासी हेयर ऑयल, बहुत सारे ऐड आए होंगे, अलग अलग एक्ट्रेस वगैरह बहुत लोग गए, सेलिब्रिटी लोग भी गए उसमें। कितना सही है वो हेयर ऑयल और उनके दावों को लेकर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली हेयर ऑयल है तो उनका पर दावा जो है वो बहुत ड्रामेटिक है, बहुत ज़्यादा है। उसमें है क्या कि देखिए बाल का अपना एक बायोलॉजी होता है, हेयर हमारा अफेक्टेड होता है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है जेनेटिक्स जो हमारे हेयर को अफेक्ट करता है। अगर आपको जेनेटिक रीज़न है बाल जाने का, गंजापन का, तो वहाँ पे हम बाकी कुछ इंटरनल मेडिसिन से ही उसको ट्रीट कर सकते हैं, कोई आदिवासी हेयर ऑयल से या किसी भी हेयर ऑयल से नहीं कर सकते। नंबर 2 है कि अगर आपका कोई डाइटरी डेफिशिएंसी है, अगर हमारे खान पान में कुछ कमी है या बॉडी में विटामिन B12 की, आयरन की, कैल्शियम की, थायराइड का कोई प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, विटामिन D की डेफिशिएंसी है, महिलाओं में अगर PCOD ये सब की समस्या है, तो हमको उनको ठीक करना पड़ेगा, तब बाल आएंगे। बाल लगा के नहीं आएंगे, कोई तेल लगा के। फिर तीसरी चीज़ क्या होती है कि कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप अगर हम इस तेल को यूज़ करते हैं तो कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन भी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये कितना रिफाइंड है इनको हमको नहीं पता। उनके वीडियो में इस तरह के कमेंट आए थे मैम कि ये साइड इफेक्ट भी इसका हो रहा है, कोई काम करी हो रहा है, ये साइड इफेक्ट आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कोई भी प्रिपरेशन ऐसा आयुर्वेदिक है या जो भी प्रिपरेशन है, आयुर्वेदिक बहुत अच्छे अच्छे प्रिपरेशंस भी होते हैं, अगर आपने बनाया है और वो प्रॉपर उस क्लिनिकल ट्रायल को नहीं गया, कोई मेडिसिन जब बनती है तो वो एक प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल फॉलो होता है। अगर क्लिनिकल ट्रायल फॉलो नहीं हुआ है तो उसमें चांसेस होते हैं एलर्जिक रिएक्शन होने के। कुछ लोगों को सूट भी कर सकता है, ऐसा नहीं सबको ही एलर्जिक रिएक्शन होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें बाल आ रहा है, क्योंकि एक थोड़ा सा इरिटेंट इफेक्ट होता है स्काल्प के ऊपर इरिटेंट इफेक्ट के कारण थोड़ा सा बाल ग्रो कर सकता है, पर वो बहुत ही मार्जिनल होगा, वो इतना नहीं होगा कि जितना उनका क्लेम आ रहा है। वो दावा करते हैं मैडम 15 से 20 दिन, 1 महीना में भी, मतलब एक महीने में तो बाल आ ही नहीं सकता, क्योंकि बाल का जो हेयर साइकिल है वो 100 दिन का है। अच्छा, तो ये साइंटिफिकली प्रूव भी है? ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हेयर साइकिल 100 दिन का होता है। तो हेयर को इम्प्रूवमेंट देखने, किसी भी हेयर के हम ट्रीटमेंट जब देते हैं, ओरल दें चाहे टॉपिकल दें, हमको समय लगता है। उनके अलावा और भी लोग हैं मैम, और भी लोग हैं मार्केट में जो दावा करते हैं कि हम 20 दिन में बाल उगा देंगे, 20 दिन बाल आपके आ जाएंगे। उनके दावों को लेकर जनता को कितना भरोसा करना चाहिए? देखिए कुछ एक आध कंडीशन होता है, एक एलोपेशिया एरेटा करके बीमारी होती है, वो इम्यून डिसऑर्डर होता है, उसमें बाल एक पैचेस में जाता है, वो गंजापन नहीं है, वो हमारे पैचेस में बाल चला जाता है। उसमें कभी कभी इरिटेंट अगर हम कोई चीज अप्लाई करते हैं तो इफेक्ट अच्छा आता है और जल्दी आता है, तो पर उसकी इंसिडेंस कम है और उसको ऐसे हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये गंजापन के लिए है, ये गम बाल के लिए है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए। वो सबके लिए नहीं है, वो एक खास कंडीशन है जिसमें कि इरिटेंट्स का हम यूज करते हैं, अब खुद भी यूज करते हैं कुछ जो इम्यूनो इरिटेंट्स रहते हैं, पर उनका एप्लीकेशन एक गाइडेड वे में होता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब वे में होता है कि हम उसको लगाते हैं, उसको बताते हैं कि आप 10 मिनट के बाद या 1 मिनट के बाद उसको धो देंगे। हाँ, कुछ बातों का ख्याल भी रखना होता है। अगर उसको अनप्रिस्क्राइब लगाया गया तो वो वहाँ पे जलन कर सकता है, इवन जला भी सकता है। तो इसलिए वो
जिस तरह से दावा बनाया गया है वो तो नहीं लगता है। और जी। कुछ लोगों को शायद इम्प्रूवमेंट आया होगा, वो तो किसी भी नॉर्मल इरिटेंट क्रीम से, तो प्याज और दिखता लहसुन है। भी रगड़ने से लोगों को इम्प्रूवमेंट आ लगता सकता है कि है। एहसास हो रहा है कि भैया एहसास चेंज। भी होता जी। है और थोड़ा इरिटेंट इफेक्ट का थोड़ा सा हेयर हम्म। आ भी सकता है लेकिन दावों थोड़ा की बहुत। सच्चाई को लेके नहीं, वो उतना वो जो दिखा रहे हैं वो नहीं, पर जो रीजन है आपके बाल का, हेयर मैडम वो फॉल का दिखाते जो, बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे बाल, लड़कों के भी बाल दिखाते हैं नहीं वो। वो तो वो मैं बोल रही हूँ ना, वो बहुत ही ड्रामेटिक मार्केटिंग है, बहुत हाँ। ही गुड मार्केटिंग है, रादर कहना है बहुत ही कि गुड लड़कों की मार्केटिंग इतने लंबे बाल हो सकते हैं तो लड़कियों की क्यों नहीं। तो उतना अट्रैक्टिव मार्केटिंग अगर किसी चीज का होगा तो वो तो निकलेगा ही। जी। पर ये है कि उसका इंटरनल कॉजेस को अगर हम नहीं डील करेंगे तो हम हेयर के इश्यूज को नहीं ट्रीट कर सकते मैडम बहुत हैं। सरल शब्दों में अगर जाना चाहें, लड़कियां बहुत परेशान होती है कि उनके बाल छोटे हैं, उनके बाल में बहुत प्रॉब्लम है, तो उन्हें किन बातों को लेकर, चलो जिनके बाल झड़ रहे हो तो उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या चेंज करने की जरूरत है, उनके खान पान में क्या चीजें। जैसे जिनके बाल छोटे हैं या बाल ग्रो नहीं करता, बहुत लड़कियों को कंप्लेन होता है कि मेरे बाल ग्रो नहीं करते। जी। उसमें क्या है कि हमको पहला देखना होता है कि कोई अंदर में डेफिशिएंसी तो नहीं है, जिसमें 3-4 चीजें होती है। B12, यहाँ छत्तीसगढ़ में आप खास तौर से देखें वेजिटेरियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जी। तो वेजिटेरियंस में B12 की नेचुरली डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि जी। B12 का सोर्स एनिमल फूड ही है। जी। नंबर 2 है कि आपको विटामिन डी की कमी, आजकल बहुत कॉमन हो गया है विटामिन डी की कमी, ये हर दूसरे लोगों हर में। दूसरे लोग में विटामिन डी की कमी आ जा रही है। जी। तीसरी चीज है कि आपको जैसे थायराइड का प्रॉब्लम है, आजकल यंग लोगों में थायराइड का प्रॉब्लम आ ही रहा है। पीसीओडी, लड़कियों में पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत होती है, अगर डेफिशिएंसी है, खून की कमी है, सिकलिंग भी बहुत कॉमन है यहाँ। उनके बाल झड़ने तय हैं या फिर झड़ी जाते हैं। नहीं, झड़ जाते नहीं है, पर हेयर फॉल होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। जी। सिकलिंग वाले लोगों को ज्यादा होती है। जी। अब है क्या कि अगर आपको जैसे बाल ग्रो नहीं कर रहे तो एक प्रॉपर फूड फॉलो करें। खान पान में जैसे कि हम कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट वाला डाइट खाएं, हाई प्रोटीन डाइट खाएं। हाई प्रोटीन डाइट में अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल खा सकते हैं, आप मूंग खा सकते हैं, आप चना ले सकते हैं, सोयाबीन है, छोले है, ये सब खा सकते हैं। दूध लेना है, डेली 1 गिलास दूध पीना चाहिए। अगर नट्स होता है जैसे कि अखरोट बहुत फायदा करता है, बादाम बहुत फायदा करता है, खास तौर से ड्राई फ्रूट्स में, बाल के ग्रो के लिए, बाल के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है ये। फिर उसके बाद हम जैसे वेजिटेबल्स में भाजी आयरन का सोर्स है, विटामिन का सोर्स है, तो भाजी तो बहुत ही अच्छा वेजिटेबल होता है। फिर आप जैसे डाइट प्रॉपर लें, प्रॉपर मॉर्निंग, और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करना। लाइफस्टाइल फॉलो करना यानी रात में टाइम से सोएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यंग यूथ जो मेरे पास पेशेंट भी आते हैं और रात में 1 बजे तक 2 बजे तक इंस्टाग्राम कर रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, वो तो बड़ा तकलीफ है मैडम, हर घर में ही प्रॉब्लम है। तो उसके कारण कि अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही है तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में आता है। यानी कि नींद पूरी नहीं होने के पीछे भी बाल। सिर्फ नींद नहीं है, नींद अगर आप 2 बजे सो के 10 बजे सोए तो 8 घंटा तो सो लिए, पर वो नहीं होता है। एक हमारा साइकिल होता है, हमारा हार्मोन का एक टाइम होता है निकलने का। तो हम आइडियली कहते हैं कि 10:30-11 तक सोए और 6:30 में उठे, क्योंकि अगर उस टाइम में आप सोते हैं तो आपके हार्मोन्स का प्रॉपर रिलीज होता है। अगर हार्मोन्स में जैसे कॉर्टिसोल है, मेलाटोनिन है, इसका ये बाल को बहुत इफेक्ट करता है। इससे बैड लाइफस्टाइल आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जल्दी बाल खराब होने के, वाकई में गंजापन आने के या हेयर शेडिंग के बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। तो मैं तो यही कहती हूँ प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करें, वॉकिंग करें, डाइट तो अच्छा करना ही है, और प्लस मीठा बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। आजकल ऐसे मीठा के लिए तो अवेयरनेस बहुत हो गया है, लोग खुद ही से बोलते भैया ज्यादा मीठा नहीं खाऊंगा, नहीं खा रहे, पर जैसे मीठा कम किया, फिर आप पर बहुत बाहर का जैसे मैदा वाला प्रोडक्ट ज्यादा नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल मैम, एक सवाल और है, बहुत कॉमन सवाल मुझे लगता है लड़कों की ओर से ये सवाल है कि लड़के हेलमेट इसलिए यूज नहीं करते, बोले भैया गंजा हो जाएंगे, बाल झड़ जाते हैं हेलमेट यूज करने से। तो उसका क्या तरीका है, क्या उसका उपाय है कि हेलमेट भी यूज कर लो, उनके बाल भी ना झड़े। देखिए, हेलमेट यूज़ करने से क्या होता है कि अगर आप रेगुलरली वही हेलमेट यूज़ कर रहे हैं तो वो पसीना जमा होने के कारण आपको डैंड्रफ, डर्टीनेस सब स्काल्प पे आता है, तो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होने के कारण भी थिनिंग प्रोसेस बढ़ती है, गंजापन बढ़ता है, और लोगों को एक अपरेंट लगता है कि हमारे बाल अच्छे नहीं दिख रहे हैं, बाल खराब लग रहा है। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि हेलमेट के अंदर एक तो हेलमेट का क्लीनिंग प्रॉपर होना चाहिए, जो उसका फोम होता है, और हेलमेट के अंदर एक आप रुमाल, बड़ा रुमाल का कपड़ा रख लें, जो हेलमेट के लिए यूज करें, जो हेलमेट के लिए यूज करें, और रेगुलरली उसको डेली वॉश करें, क्योंकि हेलमेट तो डेली वॉश करना पॉसिबल नहीं है। तो एक कपड़ा रखें जिससे कि आपका स्काल्प प्रोटेक्टेड रहे। अगर आप थोड़ा सा अगर लग रहा है पसीना ज्यादा आ रहा है तो थोड़ी देर रोक के हेलमेट हटा के अपने हेयर को ड्राई होने दें नेचुरली। और जैसे अभी तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि विंटर्स आ गया है, पर समर्स में अगर बहुत ज्यादा स्वेटिंग आती है, गर्मी में बड़ी तकलीफ होती है, हाँ, तो कम से कम वीक में 3 से 4 बार शैम्पू करें। अगर आप शैम्पू कर रहे हैं तो आप अपने हेयर को नेचुरली क्लीन रख रहे हैं। अगर क्लीन रहेगा बाल तो फिर हेलमेट भी यूज़ करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच। और
मैम एक और सवाल, गर्म पानी में नहाते हैं तो बाल भी थोड़ा सा वो होता है, मतलब चेंज लगता है, ऐसा लगता है कि बाल गर्म पानी, तो इसका क्या उपाय है कि एकदम से ज़्यादा गर्म पानी में नहाना सही है? बाल के लिए क्या उपाय दे सकते हैं इसमें? देखिए, एक तो बाल को अगर आप धो भी रहे हैं तो कि ठंड में अगर सुबह-सुबह बाल धो रहे हैं तो हर को तकलीफ होती है ठंडे पानी यूज़ करने जी। में। आप गुनगुना पानी यूज़ करें। जी। बाल धोने के लिए क्या है, शैम्पू तो यूज़ करना ही है आपको। शैम्पू के बाद कंडीशनर यूज़ करें, क्योंकि विंटर सीज़न में ड्राई एयर के कारण आपका बाल का जो मॉइस्चराइज़ेशन होता है वो नेचुरली कम हो जाता है, वो कम होता ही है, वो नेचुरल बात है। तो उसके लिए हम कंडीशनर्स यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनर का प्रॉपर अगर यूज़ किया जाए तो बाल का जो मॉइस्चराइज़ेशन है वो मेंटेन रहता है। उसमें एक और चीज़ कहूँगी, नारियल तेल जैसे बहुत लोग लगाते हैं। जी। नारियल तेल लगाने से क्या होता है, विंटर्स में ऐसे भी डैंड्रफ होने की टेंडेंसी बड़ी होती है, तो अगर आप तेल को ओवरनाइट लगा के छोड़ रहे हैं तो और आपका डैंड्रफ बढ़ेगा। अच्छा। तो फिर आपको प्रॉब्लम बढ़ेगी। जी। तो उसमें क्या है कि अगर आपको मन भी है नारियल तेल लगाने का तो नारियल तेल से मसाज कर ले, स्काल्प पे लगा ले, उसके आधे घंटे बाद बाल धो ले। जी। उसको ओवरनाइट या बहुत लंबे समय तक नहीं छोड़ें। अगर आपको फ्रीजी हेयर का प्रॉब्लम है कि बाल मेरा उड़ रहा है, बहुत पेशेंट बोलते हैं हमारा बाल उड़ रहा है, हम उसको कैसे मेंटेन रखें, तो उसके लिए हेयर मॉइस्चराइजर्स भी मार्केट में मिलते हैं। आप हेयर मॉइस्चराइजर्स गीले बाल पे ऐसे करके लगा सकते हैं। और अगर आपके पास उतना साधन नहीं है या उतना आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो रूट्स पे नारियल तेल ना लगाएं, ऊपर से ऐसे नारियल तेल लगा लें। कुछ लोग मैडम शैम्पू यूज़ करते हैं, डेली में यूज़ कर लेते हैं, कई लोग की बोले घर में शैम्पू रखा है उस बाल के लिए उसकी यूज़ कर लो, साबुन से वो लोग बॉडी में लगा लेते हैं, तो अगर डेली शैम्पू यूज़ करना भी कर सकते हैं। कर सकते हैं? कर इसको सकते कोई हैं। अगर आपका जिम एक्टिविटी है, अगर बाल बहुत ज़्यादा आपके पसीना निकल रहा है, बाल जी। गंदा हो रहा है, ऐसा आपका जॉब है जिसमें कि बाल बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, बहुत डस्ट से एक्सपोजर है, तो आप डेली भी शैम्पू डेली भी यूज़ कर सकते डेली हैं। भी यूज़ कर सकते हैं। बस यही ध्यान देना होता है, मेल्स में तो दिक्कत नहीं होती है, तो नेचुरली एयर ड्राई जी, हो जाता है। लड़कियों के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है ये। लड़कियों के लिए चैलेंजिंग रहता है, तो उसमें यही ध्यान रखना है कि कंडीशनर्स तो यूज़ करना ही है, जी। ड्रायर नहीं यूज़ करना है, ड्रायर क्योंकि नहीं अगर आप डेली ड्राई यूज़ करेंगे तब वो बाल के लिए सही नहीं है। वाकई में। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ज़रूरी सवाल थे जिनके जवाब ज़रूरी थे, वो ज़रूरी सवाल डॉक्टर यशा उपेंद्र मैम ने दे दिए हैं। अगर आपको लगता है कि हेयर प्रॉब्लम से आप भी जूझ रहे हैं, जूझ रही हैं, तो आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन पर संपर्क कर सकते हैं। दुर्ग में पोटिया कला है, पोटिया कला में बाफना हेल्थ केयर है और वहाँ पे डॉक्टर यशा उपेंद्र क्लिनिक है, जहाँ पे आप जाकर मैम से परामर्श ले सकते हैं, इलाज करा सकते हैं और ज़रूरी जो जानकारी, आपको कोई सवाल हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट पर जवाब हम ज़रूर देंगे। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।